हर बार जब कैदी दवा खाता है वह जेलर की नजर बचाकर चुपके से थूक देता है। इसके बाद जब वह सुनिश्चित कर लेता है कि आसपास कोई नहीं है तो वह भारी कीमत पर खरीदी गई एंटीबायोटिक निकालता है। फिर वह चुराई हुई मछली पकड़ने की डोरी से बोतल को बांधता है और दूसरी छोर को अपने पिछले दांत में बांध देता है। सारी तैयारी के बाद खड़ा दिल वाला आदमी तुरंत बोतल को मुंह में डालता है और बिना किसी हिचकिचाहट के निकल जाता है। इसके बाद वह लाइटर खोलकर उसके हिस्से अलग कर देता है और सिर्फ वह हिस्सा बचाता है जिसकी उसे बाद में जरूरत पड़ेगी। उसे अपने नाखून के नीचे छुपा लेता है, जूते के फीते से अपनी कलाई बांधता है, फिर अपने अंगूठे को मेज के किनारे पर रख देता है। जैसे ही उसने दाहिने पैर और कलाई पर जोर डाला उसका अंगूठा तुरंत मुड़ गया और मौके पर ही उतर गया। दर्द असहनीय था पर खड़ा दिल वाला आदमी दांत भींचकर एक आवाज तक नहीं निकालता क्योंकि वह जानता है कि यही उसकी जेल से भागने की एकमात्र मौका है। उस पर 2 हत्याओं का बोझ है, इसलिए उसे कड़ी निगरानी में रखा गया है और वह एक गंभीर अपराधी है। उसे लगा था कि उसे पूरी उम्र जेल में ही बितानी पड़ेगी। जल्द ही हालात बदल गए। पुलिस कप्तान जॉन के बेटे को ब्लड कैंसर हो गया और संयोग से सिर्फ उसी कैदी की बोन मैरो उसके बेटे से मेल खाती थी। मजबूरी में जॉन को उसी से मदद मांगनी पड़ी। जॉन की उम्मीद के विपरीत खड़ा दिल वाला आदमी तुरंत मान गया, लेकिन इसमें एक शर्त थी, उसे जेल में सिगरेट पीने की अनुमति दी जाए और वह लाइब्रेरी में आजादी से आ जा सके। जॉन को उम्मीद नहीं थी कि शर्त इतनी आसान होगी, इसलिए अपने बेटे की चिंता में उसने तुरंत हामी भर दी। उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह पहले ही खड़ा दिल वाले आदमी के जाल में फंस चुका है, क्योंकि सिगरेट पीना उसका असली मकसद नहीं था। उसे असल में जेल का खाना चाहिए था और लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना भी सिर्फ एक बहाना था। असली मकसद अस्पताल की विस्तृत संरचना का नक्शा चुराना था। जब सारी तैयारियां पूरी हो गयी तो खड़ा दिल वाला आदमी कई पुलिस वालों की निगरानी में जॉन के बेटे के अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस वक्त उसकी दोनों हाथ पीठ के पीछे बंधे थे जिसे वह बोन मैरो नहीं निकाल सकता था। जब सब लोग उपाय सोच रहे थे तभी उसने चुपके से एंटीबायोटिक दवा की शीशी अपने मुंह में छुपा ली और फिर डॉक्टर के जोर देने पर खड़ा दिल वाले आदमी की हथकड़ी खोलकर उसे बिस्तर से बांध दिया गया। तुरंत ही बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया। किसी को पता नहीं था कि इस वक्त उसने पहले ही शीशी को दांतों से तोड़कर सारी एंटीबायोटिक निगल ली थी। जल्दी ही हैरान डॉक्टरों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। खड़ा दिल वाला आदमी बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही दोबारा बेहोश करने की तैयारी कर रहे थे उसने अचानक अपनी आंखें खोली और वह बिस्तर से कूद पड़ा। कमरे में अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए उसने एसिटिलीन गैस की बोतल जलाई और एक डॉक्टर पर आग फेंक दी। अगले ही पल एक जेलर की गोली उसकी जांघ में लग जाएगी। इसी समय कप्तान जॉन मौके पर पहुंच गया। खड़ा दिल वाले आदमी ने हालात बिगड़ते देख वहां से भाग निकला, पास में रखे डिफिब्रिलेटर को उठाया और कपड़े धोने की पाइप में कूद गया। इस तरह वह नीचे फिसलता हुआ पहली मंजिल तक पहुंच गया। जॉन ने सभी पुलिस बल को तैनात कर दिया और लॉन्ड्री रूम को घेर लिया, लेकिन जब सब लोग उसे ढूंढने में लगे थे खड़ा दिल वाला आदमी डॉक्टर का भेष बनाकर कपड़े धोने की पाइप से तीसरी मंजिल पर चढ़ गया था। इसके बाद वह ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा और डॉक्टर को मजबूर किया कि वह उसका पैर काट दे। उसने दर्द सहते हुए अपनी जांघ में गोली निकाल ली, लेकिन उसने राहत की सांस ली। जॉन खून के निशान का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। कड़ा दिल वाले आदमी ने डॉक्टर को बंधक बना लिया। जॉन गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि कड़ा दिल वाले आदमी को गोली लग गई तो उसके शरीर में मौजूद बोन मैरो बेकार हो जाता। उसका बेटा जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है मर जाएगा। लाचारी में जॉन को बंदूक फेंककर आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसने मजबूरी में आदमी को जाते देखा, लेकिन आदमी जानता था कि अस्पताल से भागना आसान नहीं है, इसलिए उसने एसिटिलीन गैस इकट्ठा की और उसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूम में छिड़क दिया। जैसे ही उसने छिड़काव पूरा किया जॉन वहां पहुंच गया। एंडी कड़ा दिल वाला आदमी घबराया नहीं। उसे पता था कि मार्क जॉन गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए वह पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूम में घुस गया। जब मार्क असमंजस में था तभी एंडी फिर से बाहर निकल आया, लेकिन उसके दाहिने हाथ में सुलगती हुई सिगरेट थी जिसे उसने अंदर फेंक दिया। जैसे ही जोरदार धमाके की आवाज गूंजी एंडी सफलतापूर्वक भाग निकला और अस्पताल की इमारत में तुरंत बिजली चली गई, जिससे सभी चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरह से ठप हो गईं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एंडी ने सीधे एक शीशा तोड़ा और फिर बीच के प्लेटफॉर्म से होते हुए बगल के हिस्से में पहुंच गया, लेकिन वहां एक लोहे की जाली ने उसका रास्ता रोक दिया। हालांकि जब उसने अपनी घायल दाहिनी टांग के सहारे मुश्किल से उस जाली को पार किया तो डर के मारे देखा कि वह दरवाजा मजबूती से बंद था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि नीचे से पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई थी और उन्होंने एंडी की लोकेशन को घेर लिया था। लेकिन कई गोलियां चलने के बावजूद एंडी हर बार बच गया। इसी नाजुक मौके पर मार्क भी समय पर वहां पहुंच गया। देखते ही देखते एंडी खतरे में फंस गया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक गोली चलाकर सर्चलाइट खराब कर दी गई। एंडी ने देर नहीं की और दरवाजे के कांच को पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। जब तक नई सर्चलाइट लाई गई एंडी का कहीं पता नहीं था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बगल में असल में एक जेल है और एंडी ने इसी मौके का फायदा उठाकर जेलर को बंधक बना लिया। वह उसे लेकर मॉनिटरिंग रूम तक पहुंच गया और जेलर की आड़ मिलते ही सभी जेल प्रहरी बस उसकी तारीफ ही कर सकते थे। एंडी को सिस्टम का पासवर्ड मिल गया। उसने सबसे पहले सभी जेल के दरवाजे बंद कर दिए ताकि बाहर की पुलिस अंदर न आ सके। इसके बाद उसने घमंड से दूसरे फ्लोर के जेल प्रहरियों को आदेश दिया कि वे 10 मिनट के भीतर मॉनिटरिंग रूम में इकट्ठा हो जाएं। लेकिन उसे एहसास नहीं था कि खतरा चुपचाप उसकी ओर बढ़ रहा है। बाहर की पुलिस पहले ही छत पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने निगरानी कैमरों की फुटेज भी बदल दी थी। मुख्यालय से आदेश मिलते ही पुलिस ने एक माइक्रो कटर की मदद से वेंटिलेशन डक्ट को काट दिया और जल्दी ही वे मॉनिटरिंग रूम के ऊपर पहुंच गए। हालांकि उसने बहुत कोशिश की पर एंडी की सही जगह का पता नहीं लगा सका। डक्ट के अंदर बहुत गर्मी थी। वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे पता नहीं था कि नीचे खड़ा एंडी ठीक उसी समय टपकती हुई पसीने की बूंदें देख रहा था। इसके बाद वह सीधा खड़ा हुआ, छत की ओर निशाना साधा और ऊपर की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन उसकी नजरें लगातार ऊपर टिकी रहीं, जब तक उसे यकीन नहीं कि गोली के छेद से खून निकल रहा है। एंडी ने चैन की सांस नहीं ली, लेकिन इसी से उसे यह भी एहसास हुआ कि यहाँ वह सुरक्षित नहीं है। इसलिए एंडी ने जेलर को हथकड़ी लगा दी, खुद दीवार के किनारे किनारे रेंगता हुआ आगे बढ़ा। तहखाने में पहुंचने के बाद एंडी ने फायर कैबिनेट से कुल्हाड़ी उठाई और दीवार पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। उसने एक बड़ा छेद बना दिया। जब एंडी ने दोबारा सिर बाहर निकाला तब तक वह सड़क पर पहुंच चुका था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के थोड़ी देर बाद मार्क उसका पीछा करते हुए आ गया। इसी तरह एंडी आगे आगे जान बचाकर भाग रहा था, जबकि मार्क पीछे पीछे बिना जल्दी किए उसका पीछा कर रहा था। दोनों
दोनों एक बड़े पुल तक पहुंच गए, लेकिन निराशाजनक बात यह थी कि पुल अचानक अपने आप ऊपर उठने लगा और नियंत्रण से बाहर हो गया। एंडी को हालात की गंभीरता का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि अब वह बच नहीं सकता, इसलिए उसने खुद रुकने का फैसला किया। तभी पुलिस आ पहुंची। जब उन्होंने पुल पर आमने सामने खड़े लोगों को देखा तो तुरंत गोली चलाने की जल्दी नहीं दिखाई, पर किसी ने सोचा नहीं था कि एंडी अचानक चालाकी पर उतर आएगा और उसने खुद पुलिस को उकसाना शुरू कर दिया। मार्क ने हालात बिगड़ते देखे तो तुरंत आगे बढ़कर एंडी के लिए एक गोली अपने ऊपर ले ली। तभी हेलीकॉप्टर से घना काला धुआं निकलने लगा और उसे मजबूरन नीचे उतरना पड़ा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह सब एंडी की योजना का हिस्सा था। अब जब सारी रुकावटें दूर हो गई थीं, एंडी ने अपने ऊपर दबे मार्क को जोर से धक्का दिया और मुड़कर पुल की ओर दौड़ पड़ा। नाजुक मौके पर मार्क के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने मजबूरी में एंडी की जांघ पर गोली चला दी। फिर भी एंडी पुल से नीचे गिर गया। बेटे की सुरक्षा की चिंता में मार्क ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पीछे छलांग लगा दी। सौभाग्य से एंडी के झील में डूबने से ठीक पहले रात को मार्क ने उसे सफलतापूर्वक झील की सतह पर खींच लिया। अपनी घायल देह के बावजूद उसने एंडी को बचा लिया, पर खुश नहीं हो सका। एंडी अत्यधिक खून बहने के कारण पहले ही बेहोश हो चुका था। मार्क ने खुद उसे स्ट्रेचर पर चढ़ाया और उसके पास से एक पल के लिए भी नहीं हटा। लगातार उसकी देखभाल करता रहा। वह लगातार एंडी को हिम्मत देता रहा कि वह हार न माने। कहानी के अंत में मार्क की गहराई से प्रभावित होकर एंडी ने अपनी अस्थि मज्जा दान करने के लिए हामी भर दी। सौभाग्य से ऑपरेशन बेहद सफल रहा। अपने बेटे को धीरे धीरे स्वस्थ होते देख मार्क के चेहरे पर आखिरकार फूल सा खिला हुआ मुस्कान आ गया और एंडी की जान भी बच गई।